हाल में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप का क्या नाम है? तो विक्रम 32 भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। जनवरी 2025 में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने जनवरी 2025 में मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो एयर इंडिया इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का नया जिला वाव थराद को बनाया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था? तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था। तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस तेंजिंग यांग की बनी है। जनवरी 2025 में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश से बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने 90 मछुआरों को रिहा किया है। वर्ष 2025 में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। जनवरी 2025 में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2025 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को 11 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे डेट मेंशन करने के पीछे रीजन है कि हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछे कि मराठी भाषा को किस तिथि को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो वहां पे आपको डेट जरूरी होगा। ठीक है, तो डेट भी आपको याद रखना जरूरी है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वर्ष 2025 में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि इमरजेंसी के दौरान जो भी लोग जेल जाएंगे उनको ये पेंशन देगी। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी 2025 को एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2025 में एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने
भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। और ये कब किया है? तो 17 जनवरी 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष थे। 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2025 जो कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये 76वें गणतंत्र दिवस की थीम थी। और अभी जो 26 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा, ये क्या है? तो ये 77वां गणतंत्र दिवस होगा। ठीक है। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2025 को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को। ठीक है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। 22 जनवरी 2025 को भारत सरकार की किस योजना को 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो भारत सरकार की योजना जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसके 10 वर्ष पूरे हुए। और कब ये पूरा हुआ है? तो 22 जनवरी 2025 को। वर्ष 2025 में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। और ये कब मिला? तो 2025 ईस्वी में। हाल में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। सितंबर 2025 में नायिका ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नायिका ने सितंबर 2025 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सेबास्टियन लेकोर्नु फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत को हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को चौथा स्थान दिया गया है। किस चीज में? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बन गया? तो दीव भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। आईआईएफए अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को आईआईएफए अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया है? तो मुंबई में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया है।
वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य से शुरू किया गया? तो पंजाब राज्य से अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो बजाज एलियांज के द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है। अक्टूबर 2025 में किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रंजना प्रसाद देसाई को कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? तो CMS-03 जो भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन राहत के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6000 से अधिक लोगों को बचाया है। सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है, वहां सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है। हाल में असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। फरवरी 2025 में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए सम्मानित किया गया। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका ने 4 फरवरी 2025 को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। फरवरी 2025 में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक ने अमिताभ बच्चन के डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। फरवरी 2025 में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। फरवरी 2025 में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है।
12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर है। और भारत का अगर स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 96वां है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गोबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको? तुलसी गोबार्ड को। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 15 फरवरी 2025 को नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमलों के पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी? तो पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमलों के पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी। और ये कब हुआ था? तो 15 फरवरी 2025 को। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो मणिपुर में 15 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन शुरू हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 18 फरवरी 2025 को। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। फरवरी 2025 में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी 2025 को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। वैसे अगर अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की बात हो तो ये कब है? तो 20 फरवरी को। ध्यान रहेगा, ये तो 2025 बस इस साल के लिए है, लेकिन 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को 22 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। वर्ष 2027 तक भारत की बिजली मांग दर कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है? तो 2027 तक 6.3% बिजली मांग दर बढ़ने का अनुमान है। भारत का अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। फरवरी 2025 में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में पड़ता है, उसने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली बार एफआईआर दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली बार एफआईआर दर्ज किया। फरवरी 2025 में डीआरडीओ ने कहां अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ओडिशा में डीआरडीओ ने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है। 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा ने ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहां प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो भारतीय सेना प्रमुख ने फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। और ये कब शुरू हुआ है? तो 4 मार्च 2025 को। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल ने 5 मार्च 2025 को संन्यास की घोषणा की है।
7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो पंजाब राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। और यह कब शुरू किया गया? तो 7 मार्च 2025 को। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने 15 मार्च 2025 को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम योजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और अगर बात करें पहले स्थान की, तो ये पहला स्थान गुजरात का है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? तो दिल्ली राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। और ये कब? तो 22 मार्च 2025 को। और अगर बात करें बिहार के स्थापना दिवस की, तो वो 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? 26 मार्च 2025 को। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने 27 मार्च 2025 को बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 90वीं वर्षगांठ मनाई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को वर्ष 2024-25 में गोद लिया गया है। 2 अप्रैल 2025 को
किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने हॉकी खिलाड़ी संन्यास की घोषणा की है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा राज्य सरकार नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष राव को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो टोक्यो में 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित हुई है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। और ये कब हुआ है? तो 7 अप्रैल 2025 को। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन बना है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली बना है। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को यह घोषणा की है कि पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दी जाएगी। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहां बनेगा? तो ये ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहां मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहां एकीकृत स्वास्थ्य बीमा शुभारंभ किया है? तो ओडिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा का शुभारंभ किया है। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है। 15 अप्रैल 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान देश की जनसंख्या में रिपोर्ट के अनुसार लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? तो नागालैंड राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। और ये कब हुआ? तो 16 अप्रैल 2025 को। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 अप्रैल 2025 को ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने 19 अप्रैल 2025 को कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहां आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो बैसरन मैदान जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पड़ता है, वहां आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने भारत के आपत्ति के बाद
पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम ने 25 अप्रैल 2025 को पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त किए गए हैं। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपात को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ओडिशा के सिमलीपात को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीलक्ष्मी पीवी को असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है। और ये कब हुआ है? तो 28 अप्रैल 2025 को। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में 30 अप्रैल 2025 को 11वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। एशिया खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में एशियाई खेल 2026 आयोजित किए जाएंगे। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। और ये कब हुआ? तो 2 अप्रैल 2025 को। 2 अप्रैल 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्टज को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। भारत ने किस नदी पर बने डैम से पाकिस्तान की पानी को रोका था? तो चिनाब नदी पर बने डैम से पाकिस्तान की पानी को रोका गया था। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारिक दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया है। 7 मई 2025 को किस देश ने सुरक्षित यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत ने सुरक्षित यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट शुरू किया है। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो अडानी पावर ने भूटान देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहां संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर संपन्न हुआ है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने हमले के लिए अपनी वायु सेना और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की। और ये कब हुआ है? तो 10 मई 2025 को। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो नई दिल्ली राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा का विदेश मंत्री अनीता आनंद को नियुक्त किया गया। और यह कब हुआ? तो 14 मई 2025 को।
15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया। और ये कब हुआ? तो 15 मई 2025 को। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया गया है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई थी? तो नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई थी। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहां राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो असम में भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन किया है। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का योगदान मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में रहा है। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष का वकालत अभ्यास सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए अनिवार्य किया है। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम देने वाली राहगीर योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम देने वाली राहगीर योजना को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन है? तो वेनेजुएला वर्ष 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश बन गया है। 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। किस चीज में? तो दिव्यांगजनों के लिए। किस चीज में? केंद्रीय सरकारी आवासीय भवन के आवंटन में। 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 23 मई 2025 को मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 कर दिया गया है। और इसी वजह से इस बार के इलेक्शन में बूथ को 2 पार्ट में बांटा गया था, मतलब जिसमें 1200 से ज्यादा मतदाता थे उस बूथ को 2 पार्ट में बांटा गया था। हाल में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने 1 जून 2025 को हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया? तो अजीत पवार ने पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया है। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है। और ये कब हुआ? तो 3 जून 2025 को। 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने 5 जून 2025 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। 6 जून 2025 को
किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने 6 जून 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। 8 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा नामित किया है? तो लद्दाख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा नामित किया। और ये कब हुआ है? तो 8 जून 2025 को। 9 जून 2025 को भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त कौन बनी है? तो मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो कटेजरी गांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसमें नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। और ये कब हुआ? तो 10 जून 2025 को। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहां रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया। और ये कब किया? तो 15 जून 2025 को। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया। 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां खोला है? तो हैदराबाद ने गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 20 जून 2025 को स्कूल में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। और ये कब हुआ है? तो 23 जून 2025 को। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। 24 जून 2025 को अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में अंबुबाची मेला शुरू हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 24 जून 2025 को। 25 जून 2025 को भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 शुरू हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 25 जून 2025 को। 26 जून 2025 को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित किया गया है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है?
तो बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में घोषित किया है। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है। 27 जून 2025 को कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया। और यह कब हुआ? तो 27 जून 2025 को। 28 जून 2025 को कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वाजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से लॉन्च किया गया वाजीफा योजना का संबंध है। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? तो नवादा में बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां खुल गया है? तो फाजिल्का जिला जो कि पंजाब में पड़ता है, वहां भारत का पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खुला है। 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर रखा गया है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश के विश्व के सर्वाधिक समानत वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत देश को विश्व बैंक ने विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र आयोजित किया गया है। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर रही है। किस चीज में? तो फीफा रैंकिंग में। 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस गणराज्य के अंतर्गत न्यू कैलेडोनिया एक नया राज्य बना है। 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र पशुधन मतलब पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहां संपन्न हुई है? तो डरबन में
G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया गया है? तो अमेरिका देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। 20 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो पीएम मोदी ने 15,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। और किस क्षेत्र में? तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितना बिका है? 53 लाख डॉलर में। ठीक है, और ये कब हुआ है? तो 21 जुलाई 2025 को। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगले 3 मतलब 2027, 2029, 2031 इस तीनों साल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? तो इंग्लैंड को ये तीनों सालों तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। 22 जुलाई 2025 किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो एसबीआई बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है। 23 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया है? तो श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया है। और ये कब हुआ है? 23 जुलाई 2025 को। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया गया। 25 जुलाई 2025 को किस देश ने खालिस्तानी को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस को खालिस्तान के स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। 26 जुलाई 2025 को किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बी नारायणन को जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली भारतीय महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव हासिल हुआ है। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिलीपींस में 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित हुआ है। 29 जुलाई 2025 को महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने 29 जुलाई 2025 को महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। और इसमें हारा कौन है? तो स्पेन हारा है। ठीक है। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? तो नागालैंड के कोहिमा में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है। 30 जुलाई 2025 को संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह को 30 जुलाई 2025 को संसद टीवी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। और ये कब हुआ? 1 अगस्त 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। क्या चीज? तो सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों का अधिकार।
2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, वहां पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस परमाणु संधि से बाहर निकला। और ये कब हुआ है? तो 5 अगस्त 2025 को। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका क्या नाम है? तो रुद्राक्ष, जो कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है और इसका नाम रुद्राक्ष है। ठीक है। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बुदिहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली राज्य की विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 11 अगस्त 2025 को नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस से पहले 12 अगस्त 2025 मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया और यह कहां हुआ? राजस्थान में। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया और यह कब हुआ? 15 अगस्त 2025 को। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। 18 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देना शुरू किया है? तो एसबीआई बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। 22 अगस्त 2025 को कौन
भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। 23 अगस्त 2025 को IADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से कुछ जुड़े, टेलीग्राम पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सर्जियो गोर को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है। 24 अगस्त 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सीती वेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो फिजी देश के प्रधानमंत्री सीती वेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं और ये कब हुआ है? तो 24 अगस्त 2025 को। 25 अगस्त 2025 को IADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पे हैं? तो रेवंत रेड्डी पे ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आपराधिक मामले हैं। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है। 27 अगस्त 2025 को CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में CISF ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया में राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति BR गवाई को सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और अगर 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात हो तो 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, ध्यान रहेगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये 53वें मुख्य न्यायाधीश है जो कि अभी प्रेजेंट में है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयनका को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो उरुग्वे कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद लतीफ खान को मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मदुरै को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है?
तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और ये कब हुआ? अक्टूबर 2025 में। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो 30 नवंबर 2025 तक भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर गुजर जाने वाले मतलब मर जाने वाले लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने राज्य के बाहर गुजर जाने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है। किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है? तो पंजाब राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन 2 भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इफ्को और अमूल ने आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्रिसमस द्वीप जो हाल में समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? तो क्रिसमस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हाल में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय 11 और 12 नवंबर राजकीय यात्रा पे गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पे गए हैं। और ये 2 दिन कौन है? तो 11 और 12 नवंबर। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस केंद्रीय योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई। भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो मुंबई में भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या है? तो सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, जो कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चला था। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम था। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया जो कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च किया है। वैसे अगर बात करें तो सरकारी क्षेत्र में पूर्व से ही मासिक धर्म अवकाश नीति है, लेकिन निजी क्षेत्र में कर्नाटक ही पहला राज्य बना है भारत का जो कि निजी क्षेत्र में भी मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च किया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। हाल में 7वां भारत विनिर्माण शो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बेंगलोर में 7वां भारत विनिर्माण शो आयोजित किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपना विलय दिवस कब मनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर को अपना विलय दिवस मनाता है। हाल में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निर्मल कुमार मिंडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। विंग्स ऑफ बेलोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वप्निल पांडे के द्वारा विंग्स ऑफ बेलोर नामक पुस्तक लिखी गई है।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो शांता रंगस्वामी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है। किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया? तो पलाव ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए के स्मारक सिक्के पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया? तो भारत माता का चित्र 100 रुपए के स्मारक सिक्के पर अंकित किया गया। और ये कब हुआ है? तो आरएसएस के शताब्दी समारोह में। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बालोद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो कि पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो रेडिग्रो पाज ने अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन होने का क्या कारण था? तो 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन होने का कारण बजट विधेयक पास न होना था। और ये कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है। भारत और किस पड़ोसी देश ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो भारत और भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच स्थापित हुआ है? तो भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 आयोजित हुआ है। किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो मोरक्को ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसको यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। तालिबान के कब्जे के बाद अक्टूबर 2025 में यूएनएससी की अनुमति पर भारत आने वाले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो अमीर खान मुत्ताकी, जो कि तालिबान के कब्जे के बाद अक्टूबर 2025 में यूएनएससी की अनुमति पर भारत आए थे। किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से नवाजा गया? तो नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से नवाजा गया है। किस टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो कैथलीन कोनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बोडो समुदाय को अलग जनगणना कोड किस राज्य को मिला है? तो असम राज्य के बोडो समुदाय को अलग जनगणना कोड मिला है। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन गया। कौन? कल्याण सिंह नगर। दुनिया के पहले अमीर अरबपति एक्टर कौन बन गए? तो शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर बन गया। भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो केरल को भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्जिस देसाई मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो सैरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है।
मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत और कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत और श्रीलंका पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत के किस शहर ने 26 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अयोध्या ने 26 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। PN7 नामक पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज किस अंतरिक्ष ने की है? तो नासा ने PN7 नामक पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज की है। 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोदीज मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मोदीज मिशन नामक पुस्तक बर्जिश देसाई के द्वारा लिखी गई है। हाल में किसे पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में PM सेतु योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में PM सेतु योजना शुरू की है। भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार। चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? तो अडानी और गूगल मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाएंगे। हाल में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मिलिंद सोनम को नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल में किसे महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है। हाल में विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इजराइल देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में एकता और युवाओं पर आधारित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया। अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा करने वाले आमिर खान मुत्ताकी कौन है? तो ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है। कौन? आमिर खान मुत्ताकी। और ये अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पे आए हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हाल में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किस प्रख्यात को मरणोपरांत दिया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि हर वर्ष किस तारीख को मनाई जाती है? तो 6 दिसंबर को हर वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है।
ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक भारत में अपना पहला कैंपस किस शहर में खोलेगी? तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में 2026 तक अपना पहला कैंपस खोलेगी। इंटरनेशनल चीता दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक नई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? तो एनसीआरए टीआरएफ पुणे की संस्था ने पुणे की शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक नई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। असम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। विराट कोहली ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ 52वीं ओडीआई सेंचुरी लगाकर किस दिग्गज क्रिकेटर को पीछे छोड़ दिया? तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। किस चीज में? तो अपनी रिकॉर्ड तोड़ 52वीं ओडीआई सेंचुरी लगाकर। पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण की है? तो पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया है। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस जापानी प्रधानमंत्री ने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है? तो शिगेरू इशिबा ने, जो कि जापानी प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है। वर्ष 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो खालिद जमील वर्ष 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। हाल में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। हाल में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा आयोजित की गई है? तो वंदे मातरम, जो कि उसकी 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा आयोजित की गई है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विशिष्ट क्लब में शामिल हुआ है? तो रोहित शर्मा हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विशिष्ट क्लब में शामिल हुए हैं। कौन सा राज्य दिसंबर 2025 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तिमाही वित्तीय सहायता देगा? तो हरियाणा राज्य दिसंबर 2025 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तिमाही वित्तीय सहायता देगा। बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। चक्रवात दीतवाह के बाद सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किस देश के लिए शुरू किया? तो चक्रवात दीतवाह के बाद सहायता के लिए श्रीलंका के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? तो बेंगलुरु के सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। ब्रह्मांड की शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रत्यूष नामक क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है, जो कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हर्ष संघवी अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगस्वामी को भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल में किस देश ने नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है? तो तुर्की के नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हाल में किसने रेलवे बोर्ड में वित्तीय सदस्य का पदभार संभाला है? तो अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में वित्तीय सदस्य का पदभार संभाला है। हाल में किस देश को इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की है? तो अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। वर्ष 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर किस बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो HDFC बैंक ने भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई गई है। कब? 19 नवंबर 2025 को। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सोनू निगम को सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को हीरे के लिए GI टैग मिला है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो भारत भूटान के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? तो शीतल देवी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा और यह कब होगा? फरवरी 2026 में। 7 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी CV रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं जयंती मनाई गई है। किनकी? तो भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी CV रमन जी की। और यह कब हुआ? तो 7 नवंबर 2025 को। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बन गया है? तो अनीश भानवाला ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया। हाल में टाइम आउट द्वारा जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो मुंबई को एशिया प्रांत का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया। मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए? तो ये 17वें फुटबॉलर बन गया है। कौन? डेविड बेकहम, जिनको नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। IISF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सम्राट राणा
एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया? तो कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया। पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो पानी के नीचे सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला भारत देश बनाएगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 इम्फाल से शुरू किया गया। यूनेस्को मुख्यालय में किस भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को मुख्यालय में किया गया। किस भारतीय ने तकनीकी केंद्र मैट्रिक्स पहल बनाना शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने तकनीकी केंद्र मैट्रिक्स पहल बनाना शुरू किया। 18वीं बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम रखा गया है। 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रेज बेट शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। हाल में पीएनबी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जूडो जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लिथनोई चनम्बम जूडो जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो लोकनाथ डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर रखा गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसने 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी स्थित है जिसमें कि 20 साल के बाद विस्फोट हुआ है। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य से शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश से पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है। भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना को किस राज्य से शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र से भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना को शुरू किया गया। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। हाल में समाचारों में रहा माउंट कंगाटो किस राज्य से सबसे ऊंची चोटी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंगाटो है। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को हर वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। बोधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को हर वर्ष बोधि दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। एप्पल ने किसे अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। हर वर्ष नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल में किस राज्य ने प्रेरणा स्कीम शुरू की है? तो असम राज्य ने प्रेरणा स्कीम शुरू की है। हाल में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन कुमार को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल में ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 93वां स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस का। और ये कब? तो 8 अक्टूबर 2025 को। मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये वेनेजुएला देश से संबंधित है। मतलब मारिया कोरिना मचाडो जो है ये वेनेजुएला देश की है।
अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया? तो चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए समझौता किया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हाल में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो मालदीव दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो भारत के कोच्चि में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई है। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह को साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 64वां स्थापना दिवस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का मनाया गया। कब? 24 अक्टूबर 2025 को। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है? तो भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में दोहरा खिताब जीता है। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 9वां स्थान दिया गया है ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार। भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 9वां स्थापना दिवस मनाया गया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। और कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लॉन्च किया गया? तो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और राष्ट्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार सर्वाधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना सर्वाधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है? तो शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 94वीं जयंती मनाई गई। कब? 15 अक्टूबर 2025 को। दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस से मां के बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश कौन बन गया है? तो मालदीव
HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के माह से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश बन गया है। ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया। किस शहर में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो नई दिल्ली में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है। हाल में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली ने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हाल में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील कुमार को केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वैश्विक चाय निर्यात के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वैश्विक चाय निर्यात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उषा जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सिबिक के नए चेयरमैन के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को सिबिक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है? तो नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है। हाल में एप्पल ने किस भारतीय को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट बनाया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना AI वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो उषा जानकी रमन को RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्य भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। हाल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई है? तो मनाली क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंधन के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंधन के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है। हाल में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? तो रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को। ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा स्कीम शुरू की गई है? तो असम राज्य में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए प्रेरणा स्कीम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। LIC के नए MD के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामकृष्ण चंद्रन को LIC के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का हाल में देहांत हो गया? तो मिजोरम राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का हाल में देहांत हो गया है।
अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल में किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। हर वर्ष भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल में भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बना है? तो अमरावती भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर बना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है? तो फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट महादेवा का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट महादेवा। ठीक है। यूनिसेफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो CR पाटिल के द्वारा सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किया गया। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिवराज पाटिल का हाल में देहांत हो गया। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो शिवराज पाटिल का संबंध कांग्रेस से था। वर्ष 2025 में गूगल पर भारत की सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली शख्सियत कौन बन गया है? तो वैभव सूर्यवंशी वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले शख्सियत बन गया है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 1% आरक्षण की घोषणा की है। हाल में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वाराणसी में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या की दर प्रतिदिन लगभग 38 है, जो पिछले 12 वर्षों में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये लगभग 65% बढ़ी है। हाल में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? तो अमीन वहदात को गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। किस भारतीय पहलवान ने 16 महीने बाद कुश्ती में वापसी की घोषणा की है? तो विनेश फोगाट ने भारतीय पहलवान ने 16 महीने बाद कुश्ती में वापसी की घोषणा की है। हाल में किस CRPF अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है? तो दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। किसने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया? तो वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया है। हाल में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से किन 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं? तो ये जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देशों की यात्रा पे जा रहा है। और कब से? 15 दिसंबर से। ठीक है। हाल में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? तो राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। कौन? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है? तो संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? तो ये UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात का दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित हुआ है। हाल में विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया।
पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। हाल में NHAI ने कहाँ NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। हाल में किसने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। किनको? प्रधानमंत्री मोदी को। हाल में किस बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया? तो ये SBI बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 17 दिसंबर 2025 को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो भूटान देश का राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया। देश का पहला म्यूजियम हॉल कहां पर बनाया जाने वाला है? तो ये पटना में देश का पहला म्यूजियम हॉल बनाया जाने वाला है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आदिवासी छात्रों के लिए कहां 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा? तो नई दिल्ली में आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा। 15 दिसंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 75वीं जयंती मनाई गई। किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और कब? तो 15 दिसंबर 2025 को। राम सुतार जी का हाल में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे। कौन? राम सुतार जी। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।